Assalamu alaikum. Hope you are doing fine. Dear students, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ें, आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास Q है, तो ये अपने इर्द गिर्द एक फोर्स एक्सर्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अगर यहाँ पर सिमिलर चार्ज होगी तो ये इसको रिपेल करेगी। अगर डिफरेंट चार्ज होगी, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज होगी, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसका जो ये फोर्स होता है, इसकी एक हद होती है। सो द एक्सटेंट up to which it exerts a force constitutes its electric field। जिस हद तक ये चार्ज अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हमारे पास एक चार्ज Q है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर दूसरी एक चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, इसका नाम ऐसे डिजिग्नेट करेंगे Q0। तो ये चार्ज जो है ये इन्फिनिटी पे है। जैसे ही हम इस चार्ज को इसके पास लाना शुरू करेंगे, it will experience a repulsive force. So to move this test charge against this repulsive force, we need to do some work. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ज़मीन पे कोई चीज़, let it be a stone, जब हम इसको against ग्रेविटेशनल फोर्स उठाने की कोशिश करेंगे, वी नीड सम वर्क टू डू टू ब्रिंग दिस स्टोन अप टू दिस लेवल। इसी तरह जब हम इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पुश करते हैं, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, और इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए वी नीड सम वर्क टू डू अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा उससे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगेगा। और दूसरी बात, जो ये पत्थर यहाँ इस ज़मीन पे था, इसका पोटेंशियल ज़ीरो है, और जब इसको हम ऊपर चढ़ाएंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जितना हम ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे उतनी ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। इसी तरह जब हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो इसमें भी ये यहाँ पे इसका ज़ीरो पोटेंशियल है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे इससे ज़्यादा। तो इसको हम और एक एनालॉजी या और एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये गुलेल है और इसमें अगर हम मान लेते हैं जिस तरह यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज है, इसी तरह मेरे पास ये पेन की केप है, यहाँ पे मार्बल भी रख सकते हैं, तो ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है। जब मैं इसे खींचूँगा तो मुझे इसके लिए आई हैव टू डू वर्क टू पुल इट। तो मैं जब इसे खींचता हूँ तो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और यहाँ तक जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा उससे ज़्यादा जब मैं इसे और पीछे खींचने की कोशिश करूँगा। इसी तरह जो ये चार्ज जिसको हम अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लाते हैं, इट स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कि जो ये पोटेंशियल होता है ये एक्चुअली चार्ज में नहीं होता, बल्कि ये इस पूरे सिस्टम में होता है। जिस तरह यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं होती बल्कि पूरे इस सिस्टम में होती है, इसी तरह यहाँ पर भी जो ये चार्ज यहाँ पे आ जाता है इसमें पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो इसमें स्टोर हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये पीछे चला जाएगा, और जितना हम करीब लाने की कोशिश करेंगे उतना हमें इस पर काम करना पड़ेगा।
तो जब हम इसको डिफाइन अब करेंगे, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल or potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit test charge from infinity to that point. इस पॉइंट पे लाने के लिए इन्फिनिटी से इस चार्ज को कितना वर्क लगा या कितनी एनर्जी लगी, उसको हम इस पॉइंट पे कहेंगे कि इसका पोटेंशियल ये है. So the work done in moving a unit charge from infinity to that point, it is known as electric potential. Electric potential जो है it is denoted by, इसको डिनोट किया जाता है V से, लेटर V से, और इसका ऐसा यूनिट जो है that is volt. Electric potential in an electric field at a point in an electric field is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move a unit charge or 1 coulomb of charge from infinity to that point. जब 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क सर्फ होगी टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है. सो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम. और एक बात याद रखना कि जो जूल होता है इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ वर्क, और ये जूल जो है ये एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है. तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इट इज़ जूल, और एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसका एसआई यूनिट जो है वो जूल है. इसीलिए हमने यहाँ पे 1 जूल, इट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले आपको एक बात जहन में होनी चाहिए. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट. मगर जो ये ऑर्डर्ड मोशन या जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में होती है ये खुद ब खुद नहीं होती है. इट नीड सम सॉर्ट ऑफ फोर्स और सम सॉर्ट ऑफ वर्क टू बी डन to maintain the flow of these electrons or these charges. इन चार्ज को चलाने के लिए, इनकी फ्लो को मेंटेन करने के लिए या इस करंट को जारी रखने के लिए हमें किसी फोर्स या वर्क की ज़रूरत होती है. तो ये बात आपको जहन में रखनी है. जिस तरह हमारे पास ये एक पाइप है और इसमें ये बॉल्स हैं. इन बॉल्स के फ्लो को, ये बॉल जो है ये यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव होती हैं. अगर हम इनको एज्यूम करेंगे जिस तरह एक कंडक्टर में चार्जेस होती हैं, इसी तरह अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ये बॉल्स हैं, ये इस पाइप के बीच में से मूव करेंगी. लेकिन इसकी इस मोमेंट को बरकरार रखने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें हर बार यहाँ पे एक एक बॉल डालनी पड़ेगी, तब जाके इसकी मोमेंट कंटिन्यू होती रहेगी. लेकिन इसके लिए एक शर्त है. तो अगर हम यहाँ पे एक बंदा खड़ा कर लेंगे जो इन बॉल्स को मुसलसल इनमें डालता रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि इन बॉल्स की मोमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हमें वर्क की ज़रूरत है. तो ये वर्क जो है ये एक बंदा यहाँ पे बैठ के करता है. दूसरी बात जो आपको जहन में रखनी है कि ये बॉल जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है इसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो ये यहाँ पे लो पोटेंशियल पे आ जाता है. और जब यहाँ पे ये बॉल होती है इसका पोटेंशियल हाई होता है. तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल से ये लो पोटेंशियल की तरफ आ जाता है, और फिर ये इसमें वर्क करके इसमें और एनर्जी ऐड करता है, और इस तरह ये फ्लो कंटिन्यू रहता है. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल की तरफ
ध्यान दे दें तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर हमारे पास एक सर्किट है, ये इस सर्किट में बैटरी है और ये एक लैंप है, इसमें से जो चार्जेस फ्लो होती हैं, ये चार्जेस यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। लेकिन इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए जब हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी जो है इट प्रोवाइड्स द फोर्स और इट प्रोवाइड्स द वर्क टू मूव दीज चार्जेस इन द सर्किट। जिस तरह यहाँ पर ये आदमी या ये बंदा यहाँ से इन बॉल्स को यहाँ पे ले जाता है, इसी तरह बैटरी का काम इस सर्किट में क्या होता है कि यहाँ से जो चार्ज आती हैं दे हैव टू फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस और थ्रू दिस लैम्प। जब ये यहाँ से चार्जेस गुजरती हैं, दे लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और यहाँ वाला जो ये हिस्सा है ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये जब चार्जेस यहाँ पे इसको क्रॉस करके पहुँच जाती हैं, इनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ये लो पोटेंशियल एरिया आ जाता है। कन्वेंशनली जो चार्जेस होती हैं, हम एज्यूम करते हैं कन्वेंशनली ऐसे कहा जाए, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चली जाती हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक पहुँच जाती है, इसकी पोटेंशियल कम हो जाती है, और जब चलो ठीक है, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुँच गया तो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये चार्ज इसको जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, इसके लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत है या किसी काम की ज़रूरत। दैट एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द केमिकल रिएक्शन इन द सेल, और ये इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ दे देता है। The potential difference between these two points और between these two points, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, इसके दरमियान या इसके दरमियान। So the amount of work done in moving a charge from one point to another point in an electric field is called potential difference। एक बात आप और याद रखेंगे कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इस डिफरेंस को भी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज ये भी यही एनर्जी है जो यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इस गुलेल में हमने इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम ये कहेंगे इसने गेन की फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पे ये एनर्जी गेन करता है, यहाँ पे इस पे वर्क होती है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जब यहाँ पे जितनी वर्क यहाँ पे होगी, जब हम इसको वापस करेंगे, तो इसका मतलब, वापस करने का मतलब, जब इसमें एनर्जी लॉस हो जाती है तो इसमें भी काम होता है, इसमें भी वर्क होती है। ये वाला जो है ये हमने किया, ये वाला जो है ये इस सिस्टम ने इसको वापस दे दिया है। तो इस तरह आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इन दो में फ़र्क है, यहाँ पे लो पोटेंशियल, यहाँ पे, और इसमें जो डिफरेंस है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे कितना काम होता है, कितनी एनर्जी इस पे लगती है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is volt, in the name of an Italian physicist, Alessandro Volta, and it is denoted by V. Potential difference between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge or 1 unit of charge from one point to another point or from point A to point B। जो हमारे यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे हम कहेंगे the amount of work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field that constitutes 1 volt। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम्ब, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि
1 जूल कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। मैं और एक बात समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हमारे पास सर्किट में 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है जो हमारे यहाँ पे आमतौर इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो 1.5 जूल्स ऑफ एनर्जी is required, yeah, it gives 1.5 joules of energy to a charge to bring it from this point to this point. अगर 9 वोल्ट की बैटरी होगी तो इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज को 9 जूल्स की एनर्जी मिलती है, या वो एनर्जी गेन करता है। 9 जूल्स की एनर्जी गेन करता है, और जब ये एनर्जी यहाँ से गेन करता है तो ये जब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये 9 जूल्स की एनर्जी को लॉस करता है। यानी 9 वोल्ट बैटरी का मतलब ये होता है कि ये 1 जूल को, एक यूनिट चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को 9 जूल्स ऑफ एनर्जी दे देता है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये 9 जूल एनर्जी लॉस करता है। तो ये अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज होती है सर्किट में, दैट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो अक्रॉस द पॉइंट्स इसको यहाँ पे इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि ये इसके पैरेलल होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो ये वोल्ट मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस so that it does not allow the flow of electrons or flow of charge through it। क्योंकि अगर इसके बीच में से चार्ज पास हो जाएगी तो इस तरह ये एक्यूरेटली इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं माप सकता, क्योंकि जो चार्ज हैं वो यहाँ से फ्लो होनी चाहिए, न कि यहाँ से। इस तरह इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है, एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट across the points where potential difference is to be measured। जिस तरह इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एमीटर जो है उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है। सीरीज़ का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे एमीटर हम लगाएंगे, ये करंट को मेजर करता है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस लो होती है जो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे जब हम इस तरह करेंगे, या यहाँ पे भी अगर हम लगाएंगे, तो करंट जो है वो सेम फ्लो होती है। तो ये एमीटर ऐसे लगा, इसको कहते हैं सीरीज, और इसको कहते हैं, जब इस तरह हम कनेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल। ठीक है, इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। मेरा बुनियादी मकसद यहाँ पे था कि आपको इसका सही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि जो बाकी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आप खुद भी बुक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये खुद ही समझ आ जाएगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।